मैं कौशल झा, अकाउंट्स टीचर। इग्नू का एग्ज़ाम आने वाला है अकाउंट्स का। एज ए अकाउंट्स टीचर मैंने सोचा क्यों ना मैं स्टूडेंट के सामने क्वेश्चन को, जो 2022 का क्वेश्चन है, 2022-22 का क्वेश्चन है, ये इग्नू का पेपर है। इग्नू का पेपर है। कब का? 2022 का। मैंने सोचा क्यों ना उसका एक फाइनल अकाउंट है, पेज नंबर शायद आप देखोगे पेज नंबर 12 में ये सम्स मिलेगा। आप जब उस जाओगे तो एक फाइनल अकाउंट है जहाँ पे क्वेश्चन में देखा मैंने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने के लिए दिया। जब मैंने ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाने का कोशिश किया तो सबसे पहले मैं आपको ट्रेडिंग समझाने का कोशिश करता हूँ। सर टॉपिक होता है ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट। आप अगर ट्रेडिंग को क्लियर कर दो तो पीएल ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगा। तो पहले मैं कोशिश करता हूँ आपको ट्रेडिंग समझाने का। ट्रेडिंग और पीएल में दो साइड होता है, आप समझोगे। डेबिट साइड का क्वेश्चन का डेबिट साइड का आइटम डेबिट साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड का आइटम क्रेडिट साइड में जाएगा, डेबिट साइड का आइटम डेबिट साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड का आइटम क्रेडिट साइड में जाएगा। तो अगर आप ट्रेडिंग को क्लियर करते हो तो पीएल और बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगा। आप जो सम सॉल्व करने जाओगे तो तुम्हें आपको दो पार्ट मिलेगा। एक तो मिलेगा ट्रायल बैलेंस, एक क्या मिलेगा? ट्रायल बैलेंस। और दूसरा क्या मिलेगा? एडजस्टमेंट। एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट। तो ट्रायल बैलेंस आप समझोगे वन टाइम ट्रीटमेंट होता है। किसी भी ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में आप ट्रायल बैलेंस को कहीं पे, या तो आप ट्रेडिंग में ले जाओ या पीएल में ले जाओ या बैलेंस शीट में जाओ, कहीं में भी आप अगर ट्रायल बैलेंस को आप ट्रायल बैलेंस को अगर एक्सप्लेन करोगे ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में तो वन टाइम। और एडजस्टमेंट को मस्ट है। आपको अगर आंसर मिलाना है तो दो बार आपको ट्रीटमेंट करना ही होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले मैं आपको ट्रेडिंग को एक्सप्लेन करने जाऊँ। मैंने जब स्टूडेंट के बीच बैठा तो मैंने सोचा कैसे स्टूडेंट को मैं ट्रेडिंग अकाउंट सिखा लूँ। जिस स्टूडेंट का ट्रेडिंग अकाउंट क्लियर होगा ऑटोमेटिकली पीएल बैलेंस शीट को वो क्लियर ही करके जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ जो अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन मैं ट्रेडिंग बनाने का कोशिश करता हूँ। आप देखो मैं कैसे ट्रेडिंग बनाया। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन में देखा प्रणया होम ट्रेडर्स नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है। ही प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू प्रणया होम टॉयज ट्रेडर्स। वो क्या बनाता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक ही फॉर्मेट में अलग अलग करके बनाते हैं। क्वेश्चन छोटा भी है और मैं एक ही फॉर्मेट में कोशिश करता हूँ आपको ट्रेडिंग और पीएल को एक्सप्लेन करने का। तो जैसे ही मैं ट्रेडिंग बनाने जाऊंगा, क्वेश्चन से ट्रेडिंग में जाता है क्या सर? तो ट्रेडिंग में आप लेके क्या जाओगे? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को लेके जाओगे, आप प्रोडक्शन एक्सपेंसेस को लेके जाओगे, आप परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस क्वेश्चन में जाओगे। जो परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस होगा आप जाओगे, कैरेज मिलेगा, कैरेज या कैरेज इनवर्ड मिलेगा, ट्रेडिंग में आता है। कैरेज आउटवर्ड ट्रेडिंग में नहीं आता है, क्योंकि कैरेज इनवर्ड मीन्स क्या? कैरेज ऑन परचेज। कैरेज आउटवर्ड मीन्स कैरेज ऑन सेल। एनी ऑन सेल आइटम डजंट पुट इन द ट्रेडिंग अकाउंट। सो फर्स्टली हाउ टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाता है सर? सबसे पहले मैं क्या करता हूँ सर? ओपनिंग बैलेंस के साथ, इफ देयर इज ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस से जो भी ट्रेडिंग कंसर्न है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। तो जब मैंने क्वेश्चन पढ़ने के लिए गया तो क्वेश्चन में मैंने देखा सर ओपनिंग स्टॉक मिला। मैं सबसे पहले क्या किया? ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू को पुट किया। सबसे पहले वही नंबर प्रिपेयर किया। आप अगर ट्रेडिंग क्लियर करना है तो ये चार को ले जाओ, दो ही एक आइटम मिलेगा जिसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए बचेगा ट्रेडिंग में का ज्यादा आइटम क्वेश्चन पे नहीं होता है। आप जब ट्रेडिंग करने जाओगे तो समझोगे सबसे पहले चार चीज क्या क्या? टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज। अगर परचेज रिटर्न होगा तो आपको परचेज रिटर्न से माइनस करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो हमने क्या डाला? बाय सेल्स बाय क्लोजिंग। आप इतना बात कवर करके चलोगे। जब भी आप ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाने जाओ तो पहले ट्रेडिंग बनाने के क्रम में सबसे पहले आप क्या करोगे? चार आइटम को आप पुट करोगे। क्या क्या मैंने पुट किया? क्वेश्चन में अगर रिटर्न होता तो पहले मैंने क्या किया? ट्रेडिंग बनाने का कोशिश किया।
ट्रेडिंग कंसर्निंग आइटम में सबसे पहले मैंने किसको लिखा था, क्वेश्चन में देखा सर ऐसे एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने कुछ कंफर्म आइटम को रखा। मुझे पता नहीं था ये होगा ही, बट एग्जाम में आता है, दैट्स व्हाई मैंने सबसे पहले क्या क्या डाला, देखिए टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, देखो 38,000 है, परचेज कितना है 78,000, सेल्स देखो सेल्स अमाउंट इज 1,60,000, क्लोजिंग स्टॉक आप एडजस्टमेंट में गया तो 42,000 का। सर ने देखा कैरेज इनवर्ड है, अगर कैरेज आउटवर्ड होता तो ट्रेडिंग में नहीं आता। जैसे कि हम लोग बोलते हैं रॉयल्टी अगर डेबिट साइड में होता है तो ट्रेडिंग में आता है, अगर रॉयल्टी अगर ट्रेडिंग साइड में नहीं हुआ तो ट्रेडिंग में ओनली ट्रेडिंग में फोकसिंग किया हुआ। मुझे अगर ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं इजीली पीएल बना के चला जाऊंगा। तो ट्रेडिंग को ही आपको समझ के रखना पड़ेगा, जो मैं ट्रेडिंग को कैसे क्लियर करूं। तो ट्रेडिंग में सबसे पहले 4 चीज पुट करने के बाद मैंने देखा कैरेज इनवर्ड है, जिसको मैं CARRIAGE कैरेज इनवर्ड बोलते हैं। कैरेज आउटवर्ड मीन्स क्या, कैरेज ऑन सेल, कैरेज इनवर्ड मीन्स कैरेज ऑन परचेज। सो कैरेज इनवर्ड आता है, कैरेज आउटवर्ड नहीं आता। कैरेज आउटवर्ड क्यों नहीं आया, बिकॉज कैरेज आउटवर्ड इज द सेल्स रिलेटेड आइटम। यहाँ में आता है क्या, कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड का वैल्यू कितना देखा मैंने 6,000, और देखा सर ट्रेडिंग कंसर्निंग कोई आइटम नहीं है सर, 2 चीज मिलता है। एक क्या मिलता है, प्रीपेड। आप जब सम्स करने जाओगे तो एडजस्टमेंट में ये या तो एक मिलेगा प्रीपेड, एक मिलेगा आउटस्टैंडिंग। देखो ये 2 कंसर्निंग में मिलता है, या तो ये ट्रायल बैलेंस में मिले, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, या तो एडजस्टमेंट में मिलेगा। अगर एडजस्टमेंट में मिलेगा तो 2 बार ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, अगर ट्रायल बैलेंस है तो 1 टाइम ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जब अगर ये ट्रायल बैलेंस में होगा तो डायरेक्टली ये क्या होगा सर, ये बैलेंस शीट में उठ के जाएगा, कहीं में ट्रीटमेंट नहीं करेगा। कहाँ सर, तो बैलेंस शीट में लेके जाएगा। अगर एडजस्टमेंट होगा तो बल्ला पड़ेगा, एक बार ट्रेडिंग या पीएल में जाएगा तो दूसरा बार कहाँ में लेके जाएंगे, बैलेंस शीट में, जहाँ जो आइटम होगा अकॉर्डिंग टू दैट वन लेके जाएंगे। सर मुझे कुछ और आइटम, मुझे यहाँ पे आपने देखा मैंने जितने भी आइटम था मैंने आइटम को पुट किया। पुट करने के बाद जब देखा सर और आइटम नहीं है, बाई साइड में गया, बाई ग्रॉस अभी जाऊंगा मैं इसको बैलेंस करने के लिए, हाउ टू बैलेंस। तो मैंने टोटल करने का कोशिश किया, इधर टोटल करने के लिए गया तो 2,02,000 आया, इधर करने का ले गया था 8, 8, 16, 7, 3, 10, इधर में लोअर अमाउंट है, इधर 2,02,000, 2,02,000 इज द हाई अमाउंट। क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है, तो मैंने क्या किया, टोटल ऑफ दिस वन साइड, हाउ टू बैलेंस, तो टोटल वन दिस वन साइड, देन टोटल दिस वन साइड, दोनों में जो वैल्यू होगा। आपको मैं कॉन्सेप्ट के लिए बोलूं, एक क्या होता है जनरल एक्सपेंसेस, कोई हम लोग क्या बोलते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस। अगर एक क्या होता है जनरल एक्सपेंसेस को बोलते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस, तो एक क्या होता है ट्रेड एक्सपेंसेस, और एक क्या होता है जनरल एक्सपेंसेस। अगर कोई दोनों में अगर सिंगल दिया हुआ है देन ये ट्रेडिंग में नहीं आएगा। अगर दोनों का दोनों हो तो ट्रेड एक्सपेंसेस विल बी पुट इन द ट्रेडिंग अकाउंट एंड द जनरल एक्सपेंसेस इज आल्सो कॉल्ड ऑफिस एक्सपेंसेस पुट इन द पीएल अकाउंट। दोनों में से आप समझ के रखोगे, ट्रेड एक्सपेंसेस और जनरल एक्सपेंसेस अगर दोनों रहा तो दोनों में से ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में जाएगा, जनरल एक्सपेंसेस पीएल में जाएगा, लेकिन कोई अगर सिंगल रहा तो नहीं आएगा। मैं जब बैलेंस करने के लिए गया तो आप देखोगे डेबिट साइड कमती है, मैंने क्या किया टोटल से टोटल को माइनस किया, माइनस करने का वैल्यू हमारे पास कितना आता है सर, ये 80,000 का आपका वैल्यू आ गया। इसको क्या बोलते हैं, टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्या बोलते हैं टू ट्रेडिंग अकाउंट। कैसे आया बच्चों, तो मैंने क्या किया, क्रेडिट साइड टोटल किया, देन डेबिट साइड टोटल किया, देन दोनों से दोनों को माइनस किया, देखा डेबिट साइड कमती है, मैंने टोटल से टोटल को माइनस करके वैल्यू मैंने क्या लिखा, टू ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दिया टू ग्रॉस प्रॉफिट। मैं इसी बैलेंस को आप देखोगे मैं एकदम टोटल के नीचे फॉरवर्ड करता हूं। कैसे फॉरवर्ड किया, बाय टोटल के नीचे बाय ट्रेडिंग अकाउंट, मैंने क्या लिखा ब्रैकेट में ग्रॉस प्रॉफिट। अब शायद इतना समझ गए, यही वैल्यू जो हमारा 80,000 का वैल्यू है, जिसको मैंने क्या किया बाई में प्रोवाइड पुट किया। एकदम इसके साथ साथ में जब हम लोग गया तो ट्रेडिंग तो बन गया,
अब पीएल बनाने के लिए कोई ऐसा क्या तरीका है जो पीएल को, अगर मैं ट्रेडिंग समझ गया तो पीएल मैंने पहले बोला था आप इजीली आप सॉल्व कर लोगे। कैसे सॉल्व करोगे? तो देखोगे डेबिट साइड में दो ही चीज मिलेगा, या तो एसेट्स मिलेगा या तो एक्सपेंसेस मिलेगा। स्किप द एसेट्स, पुट द एक्सपेंसेस। आप एसेट्स का कॉन्सेप्ट को जानोगे। मैं कोई क्लास में आपको एक एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, आप जब पांचों चीज को क्लियर करने का कोशिश करोगे तो ऑटोमेटिकली ये पीएल आप अगर अभी क्लियर करोगे तो शायद ट्रेडिंग समझने के बाद मैं गया डेबिट साइड में यही काम किया, मैं एसेट्स को छाटा, बाकी एसेट्स को छोड़ दिया और जो बचा एक्सपेंसेस है, क्या बचा? सैलरी बचा। आप देखो सैलरी का अमाउंट कितना है? 18,000। मैंने 18,000 का सैलरी डाला। फिर क्या है? इंश्योरेंस है, मैंने डाला 2 इंश्योरेंस डाला। इंश्योरेंस आप देखो कितना का दे के रखा हुआ बाबा? 8,000 का। आप देख सकते हो आप सबको। आप काइंडली आप मुझे कमेंट करोगे जो कहाँ समझ में नहीं है, आप पहला नंबर पे मैं आपको अवेलेबल मिलूंगा। आप मुझे कभी भी कोशिश करोगे खोजने का, मैं आपके साथ आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हो जाऊंगा। मैंने इंश्योरेंस का वैल्यू डाला। अब जब भी मुझे सोचोगे आप कमेंट में मुझे आप क्वेश्चन कर सकते हो, एनी टाइम मैं आपके साथ अवेलेबल हूँ। मैंने देखा सर ऑफिस एक्सपेंसेस को ही जनरल एक्सपेंसेस दिया, सिंगल था, मैंने ऑफिस एक्सपेंसेस को मैंने जाके पुट किया। ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है? अब देखो ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है? 5,000। मैं इसी को फॉरवर्ड करूँगा। थोड़ा वीडियो न्यू एक्सपीरियंस में मैं थोड़ा मैंने किया। उसके बाद आप जाओगे, गया मैं क्वेश्चन में गया, आगे जाके ऑफिस एक्सपेंसेस का एसएस को छाड़ रहा हूँ। CONVEYENCE। कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। कन्वीनियंस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। अमाउंट ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इज 6,000। देन बोनस टू स्टाफ, अब देखो इसके साथ एडजस्टमेंट लगा हुआ है, बोनस टू स्टाफ कितना दे के रखा हुआ? बोनस टू स्टाफ आप क्वेश्चन में जाके चेक कर सकते हो। आपको जहां समझ में ना आए आप डायरेक्टली क्वेश्चन को फॉरवर्ड करोगे। क्वेश्चन के साथ मैंने गया, देखा बोनस टू स्टाफ कितना दिया? 8,000। इसके साथ हमने देखा सर एडजस्टमेंट में ऐड क्या दे के रखा था? आउटस्टैंडिंग। ऐड क्या दे के रखा था? आउटस्टैंडिंग कितना है? 1,500, 1,500। मैंने ऐड करके 9,500 लेके गया। बैड डेब्ट्स का ट्रीटमेंट है, तो जानते हैं बैड डेब्ट्स में 4 आइटम होता है, बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स, न्यू प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन। लेकिन ओनली बैड डेब्ट्स देके रखा हुआ है। आप देखोगे इजीली बैड डेब्ट्स देके रखा हुआ है। बैड डेब्ट्स कितना देके रखा हुआ है? 2,000। और ऐड क्या होगा? न्यू प्रोविजन। किस पे चार्ज करते हैं? डेटर्स का वैल्यू पे। किस पे चार्ज करेंगे? डेटर्स का वैल्यू पे। कितना निकल के आएगा? 2,300। इसको ऐड करके मैंने 4,300 लिखा। उसके नीचे और एक देखा, ऑफिस टू डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस कंप्यूटर एसेट्स है। कंप्यूटर को मैंने नहीं लाया, 40,000 का हमारा जो एसेट्स था उसके वैल्यू के ऊपर मैंने 20% का डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया? 8,000 चार्ज किया। अब शायद मैंने क्या किया, ट्रेडिंग पुट करने के बाद पीएल को क्लियर करने का कोशिश किया। तो पीएल को मैंने क्या किया, सिंपली सर डेबिट आइटम को डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड का कोई इनकम नहीं था, सो मैंने क्रेडिट साइड में कुछ नहीं पुट किया। मैंने डेबिट साइड में जाके ऑल द एक्सपेंसेस को पुट किया। क्रेडिट साइड से मैंने कुछ नहीं है, सारा आइटम पुट करने के बाद फिर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कोई भी आइटम, रिमेनिंग आइटम तो नहीं बचा हुआ है। तो मैंने देखा क्वेश्चन को, जब क्वेश्चन को देखने के लिए गया, क्वेश्चन में देखा ओपनिंग कैपिटल तो बैलेंस शीट में जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, सेल्स हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, सैलरी को लिखा, इंश्योरेंस को लिखा, ऑफिस एक्सपेंसेस को लिखा, कन्वीनियंस लिखा, बोनस को लिखा, बैड डेब्ट्स को लिखा, डेटर एसेट्स है, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज है, कैश एंड बैंक एसेट्स है, बैंक लोन एसेट्स है, बिजनेस प्रीमाइसेस एरिया ऑक्युपाइड फॉर डूइंग अ बिजनेस इज कॉल्ड प्रीमाइसेस एसेट्स है, ऑफिस कंप्यूटर एसेट्स है। क्रेडिट साइड में देखा, इतना इजी क्वेश्चन को इन्होंने पुट किया। फिर मैं गया, मैं टोटल से टोटल को माइनस करने के लिए गया। फिर देखो मैं कैसे हाउ टू बैलेंस इट, तो मैंने डबल लाइन दोनों तरफ लेके गया।
जब दोनों तरफ लेने के लिए गया तो मैंने देखा आप पुट कर दो 80,000 दोनों में बड़ा है। मैंने बोथ साइड में क्या किया 80,000 पुट किया। थोड़ा ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट देखो, बैलेंस जो होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं अगर फुल फॉर्म लिखूं कि ऊपर में लिखा हुआ आप देख सकते हो, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर्ड TRNASFERRED जो भी होगा ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। शायद आप समझे होगे, मैं कोशिश करता हूं आप तक वीडियो जाने से आप समझोगे। आप कहीं पे अगर डाउट में फंसो तो आप कमेंट करोगे, मैं लाइक करने का उम्मीद नहीं करता हूं, बट उम्मीद करता हूं आप अगर नहीं समझो और अगर मेरी ज़रूरत होगा तो आप ज़रूर हमें आप खोजोगे।